लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तिरुवनंतपुरम में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन किसे समर्पित किया था? In February 1968, to who or what did PM Indira Gandhi dedicate the Thumba Equatorial Rocket Launch Station in Thiruvananthapuram? Options रखता हूं आपके सामने। A. Jawaharlal Nehru. B. United Nations. C. People of India. D. Indian Army. क्या ए जवाहरलाल नेहरू, बी संयुक्त राष्ट्र, सी भारत के लोग या डी भारतीय सेना? फरवरी 1968 तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। नो लाइफलाइंस। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे ले जाएंगे 320 पे। आप क्विट कर सकती हैं अगर आप चाहें। 12,50,000 मिलेंगे आपको। सर मैंने ये पढ़ा है कि तुम्बा स्टेशन अभी यूनाइटेड नेशंस को डेडिकेटेड है, पर कब किया था ये मुझे पता नहीं। 68 सर मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए। ओके। इंडियन आर्मी तो नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, पीपल ऑफ इंडिया नहीं, तो यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए। सर मैं 320 पे गिरूंगी ना, गलत है तो? सर मैं यूनाइटेड नेशंस को लॉक कर। या फाइनल उत्तर? जी सर। बहुत सोचने के बाद फाइनल उत्तर अनु जी ने कहा है बी, यूनाइटेड नेशंस में ताला लगाया जाए। ये गेस कर रही थी आपकी आपको? सर मैंने पढ़ा है कि अभी तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज डेडिकेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, पर कब किया है ये मुझे पता नहीं सर। $25 लाख जीत गए सुपर प्ले। वेल डन अनु जी, वेल डन। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था और आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा था और आपको याद आ गया। वाह क्या बात है। 1960 के दशक में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को, स्पेस जो प्रोग्राम था हमारा, यूएस, अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी से उनको समर्थन मिला। बदले में भारत ने सद्भावना के रूप में TERLS तुम्बा इक्वेटोरियल को यूएन को समर्पित करने की पेशकश की और 2 फरवरी 1968 को तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन TERLS को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया था। वेल प्लेड अनु जी, वेल डन। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। 25 लाख रुपए हो गए हैं अब आपकी जेब में। और अब आ रहा है आपके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न, जो कि है 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अनु जी ये रहा।
पृथ्वी के महासागरों में सबसे गहरे ज्ञात बिंदु का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द अर्थ्स ओशंस is named after which of these? A. A British queen. B. A submarine. C. A naval gun. D. A ship. एक ब्रिटिश रानी, एक पनडुब्बी, एक नौसेना बंदूक या एक जहाज? सबमराइन नहीं हो सकता सर। डीपेस्ट पॉइंट तो मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, और मैंने पढ़ा है कि एक शिप में गए थे और वो डेप्थ जानने के लिए कोई टेस्ट उन्होंने किया था। तो आइदर सबमराइन नहीं तो शिप, पर सबमराइन उतने डेप्थ में कैसे जाएंगे सर? ब्रिटिश क्वीन नहीं हो सकता। सर मुझे शिप लग रहा है सर। मुझे उत्तर नहीं मालूम। आपके मन में क्या चल रहा है उसे सोच समझकर आप उत्तर दीजिए, मैं उसे लॉक करूंगा। सर मुझे शिप लग रहा है सर। ओके, शिप को लॉक करूंगी सर। शिप, राइट। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कबीर महाशय डी ए शिप के लिए कह रही हैं, इसको ताला लगाया जाए। अनु जी, अगर ये सही हो गया तो आप जीतेंगी 50 लाख। जी सर। और आपको हमने बताया था कि अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगी 320 पर। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं थी। हमने आपसे कहा भी था कि इस स्तर पर आकर के बड़े मुश्किल हो जाते हैं प्रश्न, और कभी भी आप क्विट कर जाती तो आप 25 लाख रुपए ले जाते। जी सर। आपने क्या सोचा कि आपको ये शिप होना चाहिए? सर मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था सर कि कोई शिप में जाके वहां से डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टडी किया था, तो उस शिप का नाम कुछ ऐसा था। इसी तरह हंसते रहिए। 50 लाख। वो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, क्या बात है अनु जी। थैंक यू। अब मैं थोड़ी सी बात बता दूं इसके बारे में। इस पॉइंट का नाम है चैलेंजर डीप। वो चैलेंजर डीप, वो भी मालूम था इनको। जिसकी गहराई 10,900 मीटर से भी अधिक है। ये पैसिफिक ओशन में है। और HMS चैलेंजर, शिप का नाम HMS चैलेंजर, एक ब्रिटिश शिप थी जिसने सबसे पहले इस क्षेत्र में 1870 के दशक में समुद्र में एक केबल, जैसा कि आप कह रही थी, वो भी सही है, डाल के टेस्ट किया था। केबल में वजन लगा करके सबसे गहरे पॉइंट को पता लगाया। जी सर, जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसी जहाज के नाम पर एक स्पेस शटल भी छोड़ा था, चैलेंजर। ऑलराइट।
वेल प्लेड अनुज जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अब तक देखिए हमने अनुज जी जिस तरह आपने खेल खेला है, और सही मानों में ये जितने भी प्रश्न थे ये बहुत ही कठिन थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना दिमाग लगाया, आपने उसके बारे में पढ़ा है, जाना है, और बिना लाइफलाइन के यहाँ तक आप पहुँच गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और एक चीज़ बता दें हम आपको कि जब आप खेल रही होती हैं तो आपके पतिदेव के चेहरे से मुस्कान जो है वो जाती ही नहीं है। वो इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि अगर मैं हंसता रहूंगा तो कुछ ना कुछ धनराशि मिल जाएगी हमको। सर एक चीज बताना चाहती। जी जी। सर हमारी होम लोन थी अराउंड 40 lakhs का, तो हाँ। अगर ये अरे धनराशि में देखिए तो हो तो पूरा हो गया एकदम। जाए। जी सर। वाह, बहुत, ये तो आपने बताया नहीं पहले। सर एक छोटी सी बात बतानी थी। हाँ जी सर हमारी शादी के बाद हम पहले 1 साल मुंबई में रहते थे सर। जी। तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली मुंबई में बहुत कंफर्टेबल थे, पर जब मुझे पीजी सीट मिला तो हम बैंगलोर में शिफ्ट हो गए थे। जी। और मेरे घर में हम 2 लड़कियां हैं, मेरी छोटी बहन है, वो यूएस में सेटल है, तो मैं अपनी पेरेंट्स के जितने पास हो सके उतने पास रहना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड इसीलिए उधर से छोड़ के बैंगलोर तक आए हैं मेरे लिए। बहुत बड़ा तो त्याग किया है आपने भाई साहब। इसके बावजूद भी आप इनको कोई पैसा जी, नहीं सर। देंगे। ये तो कहता हूँ मैं बहुत ज्यादा। इसी Alright. बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। हो गया सर, पब्लिकली थैंक यू बोल दिया आपको। वेरी स्वीट ऑफ यू अनुज जी, रियली स्वीट ऑफ यू टू थिंक लाइक दिस। और पतिदेव आपकी भी हम सराहना करेंगे कि क्योंकि ये अपने माता पिता के पास रहना चाहती थी, आपने मुंबई छोड़ करके वहां चले आया। ओके, ऑलराइट अनुज जी, आ गया है 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए। ये है धन अमृत का पड़ाव। 15वां प्रश्न, 75 लाख, 75 लाख रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से किस रासायनिक तत्व का नाम एक देवी के नाम पर रखा गया है? Which of these chemical elements is named after a goddess? A. Ruthenium, B. Rhenium, C. Vanadium, D. Nickel. 75 lakhs. No lifeline. क्विट कर सकती हैं किसी भी समय अगर आप को इसका उत्तर ना मालूम हो तो। आगे खेलने से हम नहीं रोकेंगे आप। सर मैंने पढ़ा है कि वनेडियम इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस ऑफ ब्यूटी, पर बाकी चीजों के बारे में पता नहीं सर। मुझे वनेडियम स्ट्रांगली लग रहा है सर, पर श्योर नहीं हूँ। क्या करूं सर? निकल तो नहीं है। Rhenium is named after a place. सर वनेडियम को लॉक करो। सोच लिया? कंप्यूटर महाशय सी कह रही हैं वनेडियम पे ताला लगाया जाए। अनिल जी, यहाँ रिस्क लेना चाहिए था इनको या नहीं? नहीं सर, वो हॉट सीट पे बैठने वाले डिसाइड कर सकता है सर। नैना जी, आप जीत रही थी 50 लाख रुपए, और अब
आप यहां से लेकर के जाएंगी केवल 75 लाख रुपए। Unbelievable. वाह, क्या बात है। एक चेक आ रहा है आपके नाम, 75 लाख रुपए का चेक। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। यह है 75 लाख का चेक। Well done, अनुज, well done. किस माटी की बनी हुई है आप? वाह, क्या बात है। और आपने जो सोच थी वो भी सही थी। मैं आपको बता दूं, वनेडियम का नाम सौंदर्य और यौवन की स्कैंडिनेवियन देवी जी सर, वानाडिस वानाडिस के नाम पर रखा गया था। जी सर, जी सर। रुथेनियम का नाम रूस के लिए एक लैटिन शब्द पर रखा गया है। निकल नाम डीमन के लिए पुराने जर्मन से आया है। और रीनियम का नाम यूरोपीय नदी राइन के, द राइन रिवर, उसके नाम पर रखा गया। वेल प्लेड, बहुत अच्छी तरह सोच समझकर आपने खेला है। अनुज जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। देव सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। धन्यवाद। अब आ गया है वो प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। ये है 16वां प्रश्न। अनु जी, 16वां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर को चिन्हित करने के लिए जारी एक डाक टिकट में इनमें से किस कृति की पंक्तियों को उकेरा गया था? Lines from which of these works were engraved on a stamp issued on 26th of January 1950 to mark the occasion of India's first Republic Day? A. सारे जहां से अच्छा। B. रघुपति राघव राजा राम। सी. जनगण मन। डी. वंदे मातरम। यानी कि 26 जनवरी 1950 की जब हमारा रिपब्लिक डिक्लेयर, फर्स्ट रिपब्लिक डे, जी फर्स्ट रिपब्लिक डे, तब की बात हो रही। सर मैं छोड़ दूंगी तो भी 75 लाख। बिल्कुल। मैं आंसर गलत हो गया तो भी 75। गलत हो गया तो भी आप सर, यहीं रहिएगा। तो मैं ट्राई बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप अटेम्प्ट कीजिए। सर पहली इंडिपेंडेंस डे पे जो स्टैम्प थे उसमें जय हिंद शब्द थे। ओके। रघुपति राघव राजा राम बड़ा है ना, वो लिखने में थोड़ा मुश्किल। जहाँ से अच्छा सर, आंसर मैं नहीं जानती। ये दूसरा लीस्ट रिस्क वाला स्थान है इस खेल में। खेलिए जरूर, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे। गलत हो भी गया तो आप 75 लाख अवश्य ले जाएंगे यहां से। पहले गणतंत्र दिवस, द फर्स्ट 26 जनवरी ओकेजन 1950। सर मैं नहीं जानती, फिर भी मैं अगर लॉक करना है तो डी को लॉक करूंगी।
डी को, डी डी। डी वंदे मातरम। हाँ। ऑलराइट। वो कह रहे हैं इनको पता नहीं, लेकिन गेस वर्क है क्योंकि ये लीस्ट रिस्क पे है। डी वंदे मातरम, थाला लगाया जाए। आप 75 लाख पे ही रहेंगे, ये गलत उत्तर है। रघुपति राज